जय हिंद, वंदे मातरम। चाइना में जब भी कोई चीज़ होती है तो वहाँ से उसका बाहर आना काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जो मीडिया है उसको भी वहाँ की गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है। मतलब कई लोग कहेंगे कि भाई भारत में भी रेगुलेट होती है, लेकिन भारत में तब भी बातें इस तरह से दबाई नहीं जाती जिस तरीके से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाइना की दबाती, क्योंकि वहाँ की बातें वाकई में बाहर नहीं आ पाती। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तब मिला जब कुछ समय पहले जैक मा को वहीं की सरकार की आलोचना करने के कारण इस तरह से घेरा गया कि वो पूरे के पूरे दुनिया की स्क्रीन से गायब ही हो गए। एक समय पर दुनिया के सबसे अमीर शख्स रहने वाले जैक मा सडनली गायब हो गए और इसका किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर है। हर कोई यही बोल रहा था कि भाई चाइना में उन्होंने रहकर चाइना की सरकार के खिलाफ बात कही थी, इसीलिए उनको गायब कर दिया गया। हालांकि जितने मुंह उतनी बातें तरह की बात हो रही थी, पर इन सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं ये लग ही रहा था कि कहीं जैक मा को कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन अब जब उनकी तस्वीर निकल कर सामने आई है, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अब वो एक लो प्रोफाइल जीवन जी रहे हैं और शायद किसी डर में भी जी रहे हैं। चीन में शी जिनपिंग सरकार की आलोचना के बाद गायब हुए दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी के अलीबाबा के फाउंडर जैक मा टोक्यो में। अमेरिकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक टोक्यो में वे खुद को काफ़ी लो प्रोफाइल रखते हैं। जैक के रहने की जगह से वाकिफ लोगों ने बताया कि वे चीन से अपना पर्सनल शेफ और सिक्योरिटी भी लाए। जैक मा चीनी सरकार की नीतियों की आलोचना के बाद जिनपिंग के निशाने पर आ गए थे और ये आशंका जताई जा रही थी कि चीन सरकार उनकी हत्या करा सकती है। जैक मा की एक कंपनी एंड ग्रुप के दुनिया के सबसे बड़े आईपीओ को भी रोक दिया गया था और अरबों डॉलर का जुर्माना लगाया गया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जैक मा गायब हो गए थे और वो पब्लिकली दिखाई नहीं दे रहे थे। वहीं नवंबर 2020 में उन्होंने आखिरी ट्वीट किया था और 2021 में उनका एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में जैक कह रहे थे कि महामारी खत्म होने के बाद हम दोबारा मिलेंगे। दरअसल जापान के मॉडर्न आर्ट सीन से जुड़े लोगों ने जानकारी दी है कि जापान में वो समय गुजारने के लिए वाटर कलर पेंटिंग करते हैं। चीनी सरकार के क्रैकडाउन के बाद जैक मा को स्पेन और नीदरलैंड जैसे देशों में भी देखा गया। एक साल पहले नीदरलैंड से उनकी एक तस्वीर भी सामने आई थी। जैक मा 24 अक्टूबर 2020 को एक मीटिंग के दौरान निशाने पर आए थे। इस मीटिंग में चीनी राजनीतिक और अर्थव्यवस्था से जुड़े एक बड़े अधिकारी पहुंचे थे। इसमें जैक मा ने चीनी बैंकों की आलोचना करी थी। उन्होंने कहा था कि चीनी बैंक फंडिंग के लिए कुछ गिरवी रखने की मांग करते हैं, इससे नई तकनीकों को फंड नहीं मिल पा रहा और नए प्रयोग रुक रहे हैं। उन्होंने चीनी नियमों को भी राह में रोड़ा अटकाने वाला बताया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जैक मा की कही बातों के बारे में जानकारी मिली तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने जैक मा को सीन से गायब करने का आदेश दे दिया। बस यहीं से चीन की जिनपिंग सरकार के तमाम अफसर 40 चोरों की तरह अलीबाबा फाउंडर के पीछे लग गए। अगर हम लोग जैक मा की तबाही की कहानी की बात करें तो सबसे पहले चीन ने अक्टूबर 2020 में जैक मा के एंड ग्रुप के 37 बिलियन डॉलर यानी करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के आईपीओ को रोक दिया। फिर कुछ दिनों के बाद ही चीन ने एंटी ट्रस्ट नियम बना दिए। इसके तहत अलीबाबा के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई, जिससे कि अलीबाबा के मार्केट कैप में 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। जैक मा को सबक सिखाने के लिए चीन इस हद तक चला गया कि उसकी सेंट्रल बैंक ने एंड ग्रुप के अफसरों से अपने पूरे बिजनेस को नए नियमों के हिसाब से रजिस्टर कराने को कह दिया, ताकि क्रेडिट, इंश्योरेंस और मनी मैनेजमेंट से जुड़ी गड़बड़ियों को दूर किया जा सके। किसी गड़बड़ी की कंडीशन में कंपनी के अधिकारियों की सीधे जिम्मेदारी भी तय कर दी गई। वहीं क्वार्ट्स के मुताबिक दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी में से एक को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश इसे कर्ज में डुबो देगी, लेकिन उसके बाद भी एंड ग्रुप के अधिकारी इससे इनकार नहीं कर सके और उसके बावजूद भी उनको ये सब चीज़ें करनी पड़ी। लेकिन अब जबकि जैक मा का चेहरा निकलकर सामने आया है तो कहीं ना कहीं उनसे सवाल तो होगा ही कि वाकई में जो चीन में हुआ है वो उन सबसे परेशान होकर वहाँ से भागे थे या फिर कोई और कारण है। आप लोग इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।